अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर कच्चे तेल की फिसलन आज भी जारी रही, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में रौनक बनी रही। कच्चा तेल 2% टूटकर प्रति बैरल $82 के नीचे आया तो घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी आधी फीसदी से ज्यादा उछल पड़े। इंट्राडे में सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा उछल पड़ा तो निफ्टी ने भी 24,000 का लेवल पार कर दिया था। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी रौनक रही और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आधा फीसदी से थोड़े ही कम बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टर वाइज मेटल सेक्टर ने दबाव बनाने की काफी कोशिश की और इसमें ऑटो, फार्मा और पीएसयू बैंक्स ने भी साथ दिया, लेकिन नाकाम रहे। निफ्टी मेटल में 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही तो फार्मा, ऑटो और पीएसयू बैंक में आधे फीसदी से कम गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी सेक्टर का जोश हाई रहा और इसका निफ्टी इंडेक्स 2% से ज्यादा उछल पड़ा। निफ्टी आईटी में 1.5% से ज्यादा तो निफ्टी एफएमसीजी में भी 1% से ज्यादा तेजी आई। प्राइवेट बैंक के निफ्टी इंडेक्स में आधे फीसदी से थोड़ी ही कम की मजबूती आई। ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 544.15 पॉइंट यानी 0.71% के उछाल के साथ 76,808.48 और निफ्टी 50 135.25 पॉइंट यानी 0.57% की बढ़त के साथ 23,990 के करीब बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स आज 582.41 पॉइंट उछलकर 76,846.74 और निफ्टी 148.70 पॉइंट चढ़कर 24,002.60 तक पहुंच गया। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें से 21 स्टॉक्स आज ग्रीन में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी आज HCL टेक, बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी में रही। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति में रही। 17 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि अच्छी शुरुआत के बाद इंडेक्स पूरे दिन मजबूत बना रहा। आवरली चार्ट पर निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। कुल मिलाकर एनएससी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी के दौरान इंडेक्स एक दायरे में ही रहा। निकट भविष्य के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, हालांकि ऊपर की ओर बढ़त सीमित रह सकती है और कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 24,070 से 24,200 के दायरे में इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहां निफ्टी को बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। निचले लेवल पर 23,900 पर इमीडिएट सपोर्ट है और उसके बाद 23,700 पर अगला बड़ा सपोर्ट है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी का रुख बना रहा। निफ्टी 135 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 544 अंकों की बढ़त रही। सेक्टर के हिसाब से देखें तो रियलिटी और आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। रियलिटी में 2% और आईटी में 1.75% की बढ़त रही। वहीं मेटल इंडेक्स में गिरावट आई और ये 1.48% से ज्यादा नीचे आ गया। टेक्निकल नजरिए से देखें तो सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में पूरे दिन तेजी का रुख बना रहा। निफ्टी ने एक छोटी बुलिश कैंडल बनाई है और इंट्राडे चार्ट पर हायर बॉटम का पैटर्न भी बनाए रखा है। यह मौजूदा लेवल से और तेजी आने की ओर इशारा करता है। श्रीकांत चौहान का मानना है कि इंट्राडे मार्केट का ट्रेंड अभी भी अच्छा है, लेकिन नई रैली तभी देखने को मिल सकती है जब निफ्टी 24,000 के लेवल को पार कर जाए। इस रुकावट के पार होने के बाद निफ्टी में 24,100 से 24,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर डे ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में 23,850 पर पहला सपोर्ट होगा, वहीं 23,800 पर अगला बड़ा सपोर्ट होगा। 23,800 के नीचे जाने पर अप ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे गिरता है तो ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे 24,080 से 24,100 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इंडेक्स लगातार 24,100 के लेवल के ऊपर बना रहता है तो नई खरीदारी शुरू हो सकती है, जिससे शॉर्ट टर्म में 24,250 और उसके बाद 24,400 तक की तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ 23,900 से 23,880 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है। बैंक निफ्टी व्यू। सुदीप शाह का कहना है कि मंगलवार को बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी 323 अंकों की सीमित रेंज में ट्रेड हुआ, जो फरवरी 2026 के बाद से सबसे छोटी डेली रेंज थी। डेली स्केल पर इसने दोनों तरफ शेडो वाली एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई, जो अनिश्चितता दिखाती है।
हालांकि अभी इंडेक्स अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 60 के मार्क से ऊपर है और बढ़ रहा है। आगे 57,700 से 57,800 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इंडेक्स मजबूती के साथ 57,800 के ऊपर से जाता है तो इससे नई खरीदारी शुरू हो सकती है, जिससे शॉर्ट टर्म में 58,500 के लेवल तक ऊपर की ओर रैली का रास्ता बन सकता है। दूसरी ओर 56,800 से 56,700 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है और पॉजिटिव रुख बनाए रखने के लिए इस रेंज के ऊपर बने रहना जरूरी होगा।